अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लाम के अंदर बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे? फरमाया वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते थे, इनके गैर शरई इलाज, तवीज़, धागा, छल्ला, कड़ा, धुनिया, फिर जानवरों की हड्डियों के ज़रिए से, फिर ये काले माँ, अंडे, इनके ये जितने भी इलाज हैं ये सारे गैर शरई हैं। ये झाड़ फूंक नहीं करवाते थे और ना बदशगुनी लेते थे। बदशगुनी से मुराद क्या है? आप घर से निकले हैं, आगे से काली बिल्ली गुजर गई है, लो जी अब मैं सफ़र करूँगा तो मुझे नुकसान होगा, मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी है, अब आज का दिन मेरा जो है ना वो बुरा गुजरेगा। सुबह के टाइम आप दुकान पर गए हैं चीज़ लेने के लिए, पैसे भूल के हैं, दुकानदार कहता है जी सुबह सुबह मैं उधार कर लिया तो सारा दिन मेरा इंज ही गुजरेगा। ये क्या है? फिर इसी तरह शीशे का टूट जाना घर के अंदर, चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है, वो उबल कर बाहर गिर गया है तो बदशगुनी ले लेनी कि भाई नुकसान होगा। फिर इसी तरह आँख का फड़कना, ठीक ना, लगता है जी हमारे घर में कोई नुकसान होगा। तो ये जितने भी काम हैं ये बदशगुनी वाले काम हैं। इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। वो लोग हैं कि जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं, यकीन रखते हैं, उनका तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर होता है, वो बदशगुनी नहीं लेते। ये वो लोग हैं 70,000 मेरी उम्मत के जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे।